नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र चौरसिया आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एक वैकेंसी आई हुई है जो कि जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट के 212 पद पर वैकेंसी की जानी है। इसके विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि CBSE एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो इसमें डिटेल्स आगे बताऊंगा। ये जो नेम ऑफ पोस्ट है ये दी हुई है CBSE बोर्ड सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की भी है और सुपरिटेंडेंट की है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और वीडियो को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात अपन करें तो एप्लीकेशन जो शुरू होना है वो 1 जनवरी 2025 से शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट जो है 13 जनवरी 2025 की रखी हुई है और पे एग्ज़ाम फीस जो है लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025 की। और अभी जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी आई नहीं है और एडमिट कार्ड भी अभी आए नहीं है, ठीक है। ये बोला एडमिट कार्ड जो है बिफोर एग्ज़ाम के पहले दिए जाएंगे। और अब यहाँ फ़ीस की बात कर लें कि जो एप्लीकेशन जो फ़ीस लगेगी वो जर्नल और OBC और EWS के लिए 800 रुपये रखी गई है। इसी प्रकार अपन अगर SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल के लिए जो है 0 रखी गई है, ठीक है। तो पे द एग्जामिनेशन फीस डेबिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं, इसको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग और UPI के माध्यम से कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो लिखा है कि एज लिमिट जो है CBSE बोर्ड सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2024 एज लिमिट एज ऑन 31 जनवरी 2025 मिनिमम एज जो है आपकी 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और बताया हुआ है कि मैक्सिमम एज जो है 27 ईयर्स ऑफ जूनियर असिस्टेंट की जो है 27 वर्ष ही मैक्सिमम एज रखी गई है। और इसमें जो रिलैक्सेशन है वो इसमें लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE बोर्ड सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट रूल के साथ रिक्रूटमेंट रूल। इसमें ये रिक्रूटमेंट है, इसके रूल के मुताबिक आपको छूट दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो अपन इस पदों में जो हैं कौन कौन से पद कितने कितने हैं ये भी बता दें आपको। तो वैकेंसी जो है टोटल 212 पोस्ट हैं, जिसमें से सुपरिटेंडेंट पोस्ट कोड जो दिया हुआ है 10/224, इसका शायद 10/24 होगा। और टोटल पोस्ट इसमें दी हुई हैं 142, ठीक है। इसमें जो उन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है वो मांगा है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आपने किसी भी विश्वविद्यालय से इंडिया के आपने अगर बैचलर डिग्री की हुई है तो आप ये भर सकते हैं। और एक और चीज़ बोला है इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये तो एलिजिबिलिटी हो गई। अगर आपको पूरा सिलेबस देखना है तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब अपन जूनियर असिस्टेंट के विषय में चर्चा कर लें कि जूनियर असिस्टेंट में जो है केवल 70 पोस्ट हैं। इसमें जो उन्होंने मांगा है 10+2 12th जो है इंटरमीडिएट एग्जाम फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आप 12वीं पास किए हों। और इसमें भी लिखा हुआ है इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें कैटेगरीज वाइज वैकेंसी जो देख लें कि अनरिजर्व में जो है सुपरिटेंडेंट की 59, OBC की 38, EWS की 14, 21 SC की और ST की 10, टोटल मिलाकर के 120 वैकेंसियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। जो कि जूनियर असिस्टेंट में देखें तो जूनियर असिस्टेंट में अनरिजर्व में 5, OBC में 34, EWS में 13, SC में 19 और ST में 9, टोटल मिलाकर के कुल 70 वैकेंसी यहाँ पर OBC को 70 वैकेंसी जो जूनियर असिस्टेंट को यहाँ पर आई हुई हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो है एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा और एग्ज़ाम जो मुख्य है जो बहुत ही IMP है। और इसके विषय में जो है आपको मैं एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और पेपर किस टाइप से बनेगा।
ये सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला बता रहा हूँ सुपरिटेंडेंट के लिए, जिसमें कि प्री और मेंस दोनों होना है। तो इसमें टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड होगा। ये लिखा टायर फर्स्ट एग्ज़ाम और ये टायर सेकेंड रिटन और डिस्क्रिप्टिव, जिसमें लिखित भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसमें अपन जो देखेंगे टायर फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, मॉस्क्यू टाइप, OMR बेस्ड रहेगा एग्जामिनेशन। ड्यूरेशन रहेगी इसमें 3 आवर्स, 3 घंटे का ड्यूरेशन है इसमें। ये देख लीजिए 3 घंटा जो आपको है टाइम दिया जाएगा। इसके जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जो है इसमें करंट अफेयर्स जर्नल अवेयरनेस ये दिया हुआ है। करंट अफेयर्स जर्नल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 90 मार्क रहेंगे। 30 क्वेश्चन और 90 मार्क, मतलब 30 × 3, एक जो रहेगा एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। अब इसमें अपन देख लेंगे क्या क्या पूछेगा करंट अफेयर्स में। तो मेजर करंट इवेंट एंड इशू ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, ये करंट अफेयर्स में जो है इशू ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है। इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस पर्सन, जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके विषय में। एंड प्लेस इन रिसेंट न्यूज़, और अभी की तत्काल की न्यूज़ पूछेगा। अब एक और चीज़ है इसमें ये बताया है कि गेम एंड स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो अभी करंट में हो रही हैं उसके विषय में पूछेगा। सोशल मीडिया के विषय में पूछ सकता है। और रोल ऑफ आईसीटी का क्या रोल है। और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मॉडर्न टाइम, अभी के टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है इसके विषय में पूछ सकता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 2 के विषय में बात कर लें। ये एक और पार्ट 2, इसमें 5 पार्ट होंगे जिसमें कि जो भी होंगे मैं आपके पूरे बताते जा रहा हूँ। अब इसमें सेकंड आएगा कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट में। ये पार्ट 2 जो है जर्नल मेंटल एबिलिटी, जर्नल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मार्क्स। अब इसमें भी उसने अलग अलग चीज़ बताया है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जहाँ से क्वेश्चन आने हैं वो चीज़ें बस अपन को पढ़ना है। एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू रिलेशन, शेप्स एंड देयर सब सेक्शन, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिक। अब इस प्रकार से जो है यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। डेटा एनालिसिस, इससे 30 क्वेश्चन 90 मार्क के, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। अब पार्ट 3 की बात करते हैं। तो ये अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, 30 क्वेश्चन 90 मिनट के। इस प्रकार से इसमें अर्थमेटिक में जो है सीधे बताया इसने नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, इंटीग्रेटेड रिलेशन एंड रेशनल एंड रेशनल नंबर, रियल नंबर। ये इस प्रकार से जो है आपको ये मैथ्स दी हुई है। टाइम एंड स्पीड, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, रेशियो और वर्क एंड टाइम, ये सब मैथ्स के चैप्टर आपको दिए हुए हैं। अब अलजेब्रा से भी क्वेश्चन उठाएगा, इसमें बताया है। अलजेब्रा के भी जो दिए हुए हैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। फैक्टर और पोलिनो, LCM एंड HCF, ठीक है। इस प्रकार ये 1, ये 2, सेट थ्योरी, सेट नल सेट एंड सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, ऑपरेशन यूनियन। तो यहाँ पे यूनियन और यहाँ सबसेट वगैरह से भी क्वेश्चन उठेंगे। तो मैथ्स जो है चैप्टर वाइज दिया हुआ है, आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अपन और आगे बढ़ते हैं मैथ्स में। तो जियोमेट्री से भी क्वेश्चन उठेंगे और स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन उठेंगे। तो ये देखिए स्टैटिक्स में कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, तो डाटा वाले जो भी क्वेश्चन हैं ये इन सभी चीज़ों से यहाँ से आएंगे डाटा वाले क्वेश्चन। तो आप लोग जो है बारीकी से अध्ययन करें इसका और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इससे 30 क्वेश्चन आना है और 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 का, तो 90 अंक इसका 90 का मैथ्स का रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो पार्ट 4 में जो है, पार्ट 4 में आएगी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के रहेंगे 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के रहेंगे 15, टोटल 30। एक क्वेश्चन 3 का, 30 क्वेश्चन 90 के, 90 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी के जो वो चैप्टर हैं वो हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप। और जर्नल इंग्लिश से जो है इसी प्रकार के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरे
आपको चैप्टर दिए हुए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो जिस चैप्टर से दिया है उसी चैप्टर से अधिकतर ये क्वेश्चन उठाएंगे। तो आपको एक सहायता ये हो गई कि जो चीज़ पढ़ना है वो बस जो दिया है उसी से ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अब पार्ट 5 की बात कर लें अपन, तो इसमें आएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड जैसे CPU को पूछेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, तो इसके 30 क्वेश्चन 90 मार्क के रहेंगे। इस प्रकार जब आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, इससे भी क्वेश्चन आएंगे, बेसिक ऑफ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। और इनके अंदर इनसे पूछेगा नेटवर्क डिवाइस एंड प्रोटोकॉल, इन चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 क्वेश्चन के 450 नंबर आपको दिए रहेंगे। 150 क्वेश्चन के 450 नंबर, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और 450 नंबर। और टाइम जो रहेगा ये 3 आवर्स का रहेगा। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ये तो हो गया अपना, क्या हो गया, टायर फर्स्ट, ठीक है ना। अब टायर सेकेंड का भी जो है उसके विषय में बात कर दूं, टीयर जिसको टीयर सेकेंड, TIER, टीयर सेकेंड, ठीक है। तो टीयर सेकेंड में जो ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड रहेगा एंड डिस्क्रिप्टिव रहेगा, रिटर्न भी रहेगा, ठीक है। किसके लिए, सुपरिटेंडेंट के लिए। तो इसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन 30 मार्क के। करंट अफेयर्स में क्या पूछेगा ये आपको दिया हुआ है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू इन इवेंट, स्पोर्ट, अवार्ड, पर्सन एंड रिसेंट न्यूज़। और इसके विषय में जो है 4 क्वेश्चन रहेंगे लिखने के लिए, जो कि 20 अंक के रहेंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का रहेगा लिखने वाला। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो हमारी शीट में, तो ये रहेगा 10 क्वेश्चन 30 अंक के। आगे बढ़ते हैं अपन, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इसके भी 4 क्वेश्चन रहेंगे 12 अंक के, ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। और 4 क्वेश्चन रहेंगे 20 अंक के, जो कि लिखने के रहेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप में, ठीक है। और ये पूरा आपको जो है एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड ये लिखा है, ठीक है। साइलेंट फ्यूचर एंड मेजर लैंडमार्क ऑफ एशियंट एंड मेडिवल इंडियन आर्ट, इसके विषय में क्वेश्चन रहेंगे। तो इन सभी से चैप्टरों से एक एक क्वेश्चन रहेगा या बीच से कहीं से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो इनके विषय में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेंगे और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप भी रहेंगे। ये केवल मैं बता रहा हूँ सुपरिटेंडेंट के लिए, अभी आगे जूनियर असिस्टेंट का बताऊँगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आएंगे, जो कि 4 क्वेश्चन रहेंगे 12 अंक के और 4 क्वेश्चन 20 अंक के लिखने के लिए रहेंगे। ये राइटिंग वाले रहेंगे लिखने के, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, ठीक है, जिनके 12 नंबर दिए जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी से इन चैप्टरों से ही क्वेश्चन आएंगे, आपको इन चैप्टरों को गंभीरता से लेना है और पढ़ना है। अब इंडियन जियोग्राफी, इससे जो है क्वेश्चन आएंगे, इनके लिए इन चैप्टरों को आपको कंप्लीट करना है। वीडियो ज़्यादा ना बढ़े इसलिए मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन रहेंगे आपको 12 मार्क के और 4 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क के, जो कि आपको लिखना है, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, इसमें आपको लिख के आंसर देना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, जो कि 4 क्वेश्चन रहेंगे 12 अंक के और 4 क्वेश्चन 20 अंक के, सेम इसमें भी रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा लिखने के लिए, ठीक है। और इनके चैप्टर जो दिए हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो ये जो चैप्टर हैं इन चैप्टरों से ये आएंगे क्वेश्चन। अपन आगे देखते हैं, तो एक और जो है टीयर सेकेंड का, इसमें कॉन्सेप्ट, इशू एंड डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट सिलेबस, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। और इससे क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, 8 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि OMR बेस्ड रहेंगे और 24 अंक के रहेंगे। और यहाँ पे 4 क्वेश्चन सेम 20 अंक के रहेंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेंगे, इसमें आपको लिखना है जिस प्रकार से भी क्वेश्चन आएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपन ने देखा कि एक और इसमें जो है ये क्वेश्चन रहेंगे पॉलिटी गवर्नेंस, इसमें से 8 क्वेश्चन रहेंगे 24 अंक के और 4 क्वेश्चन 20 अंक के, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा ये वाला, और ये रहेगा OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये इतने चैप्टर जो हैं आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये जो सुपरिटेंडेंट की है ये बहुत ही बड़ा पद है CBSE में यहाँ पे, जो कि इनके हिसाब से तब तो इन्होंने टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड ले रहे हैं, और इसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट भी है। तो मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ कि
टोटल क्वेश्चन हो गए 50, मार्क हो गए 150, और डिस्क्रिप्टिव बायोलॉजी टोटल क्वेश्चन हो गए 30 और मार्क हो गए 150। अभी एक और मैंने आपको नहीं बताया, ये लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें भी 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 24 मार्क के रहेंगे, और 2 क्वेश्चन 10 मार्क के लिखने के लिए रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन हो गए 50, मार्क हो गए 150, और डिस्क्रिप्टिव वाले 30 क्वेश्चन, मार्क हो गए 150। ठीक है, तो ये हो गया टीयर सेकेंड 300 अंक का, 150 का ये और 150 का ये, तो 300 ये हो गए और 450 वो टीयर फर्स्ट की, ये हो गए फर्स्ट के और ये हो गए सेकेंड की। ठीक है, जो फर्स्ट पास करेगा वो टीयर सेकेंड में आएगा, और टीयर सेकेंड पास करने के बाद टाइपिंग होगी, और टाइपिंग के बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट आएगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जूनियर असिस्टेंट का जो है, जूनियर असिस्टेंट का जो है पेपर के विषय में बात कर लें कि जूनियर असिस्टेंट में जो है टीयर फर्स्ट होगा। ठीक है, जो कि टीयर फर्स्ट होगा, हाँ टीयर फर्स्ट बस इसमें। ठीक है, स्किल टेस्ट विच क्वालिफिकेशन इज नेचर ऑन द बेसिक ऑफ परफॉर्मेंस इन टीयर फर्स्ट। तो इसमें जो है पार्ट 5 रहेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में रहेगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन रहेंगे 90 मार्क के। इसी प्रकार रीजनिंग, मैथमेटिक्स, एबिलिटी, ये रहेगा 25 क्वेश्चन 75 मार्क के। प्रत्येक क्वेश्चन 30 मार्क का यहाँ पर है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 30 मार्क का है, 3 मार्क का है। ठीक है, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश ये रहेगी 25 मार्क की, 75 क्वेश्चन। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन ये रहेंगे 10 क्वेश्चन 30 मार्क की। पार्ट 5 में रहेगा अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेशन ETC 10 क्वेश्चन 30 मार्क के। टोटल 100 क्वेश्चन हुए 300 मार्क के। इसमें भी जो टाइम है वो टाइम आपको 2 आवर्स का दिया हुआ है, 2 आवर्स जो मतलब 2 घंटे का दिया हुआ है। 120 मिनट, 120 मिनट का टाइम दिया हुआ है आपको। तो इसमें कम टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी सेंट्रल की नौकरी है तो क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत टफ बनाएगा। तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क में दिया हुआ है जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट का भी अच्छा पद होता है। तो अपन आगे देखें तो इसके अपन ने सिलेबस के विषय में चर्चा कर लिया, किसके, सुपरिटेंडेंट की एंड जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस के विषय में भी चर्चा कर लिया, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मोटिवेशन बढ़े और हम आगे आने वाली सभी वैकेंसियों का वीडियो समय पर डाल सकें। और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।